हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पिछले 4 साल के साइंस के क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं आयोग ने। मेरे पास अभी 4 सेट है 2018, 2019, 2020 और 2022 के जितने भी प्री एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी के, उन सबके साइंस के सवाल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, इसका आंसर क्या होगा? वाट। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% जल। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? मीटर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, इसका होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही ग्रीन हाउस का मुख्य घटक होता है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला। उसको नोबेल प्राइज मेन इसी रीजन पे मिला था, प्रकाश विद्युत के प्रभाव पे। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? उदासीन विलयन। निम्न तत्वों में से किसके न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तरंग दैर्ध्य की। आवृत्ति को नापा जाता है किस में? हर्ट्ज में। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा, जो रक्त में मौजूद रहता है। ये वसा जो है वो रक्त में मौजूद रहता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी जिसे कहते हैं, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है नियंत्रित? हाइपोथैलेमस। इसमें लिखा है सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर इसमें लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से हमेशा ज़्यादा होता है। इसका आंसर होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 104 डिग्री सेल्सियस। एक ईयर का ये आपका साइंस का कवर हो गया। अब आते हैं 2019 में जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है ये। इसका हम निकाल लेंगे साइंस सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति। ये सवाल पीछे 2018 में ही पूछा गया है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? मीटर से। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। ये जो आज वीडियो है ये उन 67 और 68 पीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास है। उनसे इस वीडियो से उनको पता चलेगा कि 4 साल में साइंस से कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादा आए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा आप लोग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 38। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? वो क्या होगा? गैस। गैस एक तत्व नहीं है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है? ये देखिए 2018 का सवाल है जो दोबारा 2019 में पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसमें ऑप्शन क्या होगा आंसर टिक लगाने पे? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? किरोसिन में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। CO समूह का आबंत क्रम क्या है? 3। 2019 का प्री का जो साइंस का क्वेश्चन था वो भी इस वीडियो में क्लियर हुआ। अब आते हैं 2020 के जो प्री के एग्ज़ाम थे उसके क्वेश्चन पेपर पे। इसका भी हम साइंस का जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? हमेशा घट जाता है। किसी भी अर्धचालक प्रतिरोध जो होता है उसको गर्म करने पे हमेशा घटता है। फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है ये हमेशा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है जो नहीं बदलता है? हमेशा आवृत्ति। आवृत्ति जो है प्रकाश की आवृत्ति जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बदलती नहीं है, वो वही का वही ही रह जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है हमेशा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 148। सबसे ज़्यादा श्यानता होता है शहद में। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? डायस्टेज। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है? 1000 गुना कम हो जाती है। क्या होगी? 1000 गुना कम। देखिए इस ईयर साइंस के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है CHNO। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सीसा। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है वो है विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कॉल्सन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है
पीछे का भाग। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों ही पाए जाते हैं। निम्न में सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ये होगा सेब। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये फूल की कली। फूल की कली से ही ये लौंग प्राप्त होता है। देखिए इस साल 30 सवाल पूछे गए थे 2020 में, जो 66 बीपीएससी में साइंस के 30 सवाल आए थे। अब आते हैं हम 67 बीपीएससी जो 2022 में जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका पेपर कैंसिल हुआ था, उसके साइंस के सवाल क्या थे? कुछ इसी से मिलता जुलता ही सवाल आएगा इस बार री एग्ज़ाम में, इस पे ध्यान दीजिएगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? अवतल। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि इससे हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, इसलिए वो आराम पैदा कराता है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही रात में तारे टिमटिमाते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये होगा, इसका आंसर होगा आंसर ई। क्यों? क्योंकि ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होते हैं हाइड्रोजन बम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण। प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं तो बंद होने के कारण, एयर न जाने के कारण उसमें उच्च दाब प्रभावित होता है, जिसके कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा? जल का स्तर वैसा ही कि वैसा ही रहेगा, जल का स्तर नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से सर्वतः एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तीनों एक साथ। यहाँ पे पंख हल्का है, रबर उससे ज़्यादा के साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि पंख हल्का है, यहाँ रबर की गेंद उससे ज़्यादा भारी, एक लकड़ी की गेंद उससे ज़्यादा भारी। लेकिन जब हवा वहाँ पे एकदम ना हो तब दोनों, निर्वात उसी को बोलते हैं जहाँ हवा एकदम ना हो, वहाँ पे तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है, जो ये किस घटना के कारण होता है? ये प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्याओं का योग। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ये होगा जिप्सम। जिप्सम सीमेंट में केवल 3% होता है, लेकिन यही होता है जो हमारे सीमेंट को जमने से बचाता है, इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, इसका ऑप्शन होगा ई, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है और परमाणु भार भी अलग होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाती है त्रिक बिंदु। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? वो विलयन होता है क्षारीय।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ये गलत है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलकृतीय पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसका आंसर होगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? बैक्टीरिया। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ हमेशा रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में डैश में भी मदद करता है, भोजन के भंडारण में। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। आधान मतलब आदान प्रदान करने में ब्लड को, उसमें RH फैक्टर का भी कारक होता है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? इसे अल्ट्रासाउंड में प्रयोग किया जाता है। सार्वभौमिक सक्रिय रक्त समूह कौन सा है? O। निमोनिया एक संक्रमण है। ये संक्रमण कहाँ फैलती है? फेफड़ों में। ये 67 बीपीसी का साइंस का क्वेश्चन था जो आज कवर हो चुका है। ये पिछले 4 साल के आयोग के द्वारा पूछे गए सारे साइंस के सवाल मैंने आज इस वीडियो में करवाया है। और मैं अब बताऊंगा आपको कि ये साइंस जितने भी आए हैं उसमें से 80 से 90% किस बुक से आए हैं। ये केवल 2 बुक से आए हैं। 2 बुक इसके लिए अगर आप पढ़ते हो तो आपका 67 री एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर लीजिएगा आराम से। 80 to 90% केवल उसी बुक से। तो वो बुक है एक ये लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान आता है उसमें साइंस का कवर कीजिए। और दूसरा आता है एक लूसेंट, इसको कवर करने के बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है। ऐसा होता है वो देखने में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। इसमें आप साइंस के क्वेश्चन और उसके ऑप्शन दिए होते हैं, उसको कवर कीजिए। ये आपको काफ़ी है बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए। साइंस को के लिए ये बुक, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले ये बुक पढ़िए, उसके बाद ये बुक ऑब्जेक्टिव, इसको प्रैक्टिस सेट कीजिए। प्रैक्टिस सेट बुक है, इसमें साइंस का कवर कीजिए। इससे बाहर आपको आयोग नहीं पूछता है, ये मेरा गारंटी है। आप 90% साइंस के क्वेश्चन इसमें से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को किसी और सब्जेक्ट को लेके दिखाऊंगा कि आयोग ने क्या पूछा और वो किस बुक से आपको कवर हो जाएगा। इस वीडियो को अगर पसंद किए हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अब डालूं आप तक वो नोटिस पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।